हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं हार्टबीट ड्रामा के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिनवू इनहाई की तरफ बढ़कर उसे हे सुना कहता है। अब वो उसे कहता है कि तुम हे सुना हो ना। इनहाई को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन शिनवू अब उसके पास आ जाता है। इनहाई घबरा जाती है और उसके हाथ में डोसिक वाला पेपर स्प्रे होता है, तो वो उसे शिनवू पर ट्राई कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि शिनवू नीचे गिर जाता है, तो वो कहती है ये इंसानों के साथ साथ वैम्पायर्स पे भी काम करता है, तो वो फिर से पेपर स्प्रे कर देती है। अब हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक शिनवू की आंखों में जलन होती है, तो वो अपनी आंखें साफ करता है। अब इनहाई को भी काफ़ी बुरा लगता है, तो वो शिनवू को सॉरी कहती है और कहती है कि तुम इतनी रात को मेरे पास आए ही क्यों थे और ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। अब शिनवू उसे हिसुना के बारे में बताता है कि पास्ट लाइफ में हिसुना ने उसको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, और हाँ, अब वो इनहाई को हिसुना समझ रहा है। इनहाई कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। शिनू बताता है कि वो ही हिसुना है, क्योंकि कोई भी उसका कॉफिन ऐसे नहीं खोल सकता, और जब भी वो मुसीबत में होती है तो उसे वो पता चल जाता है। अब इनहाई कहती है तुम ये सभी कैसी बातें कर रहे हो। पहले तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे बटलर की डिसेंडेंट हूँ, और अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी लवर हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं कोई भी हिसुना नहीं हूँ। पहले से ही मेरी करंट लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तुम पास्ट लाइफ को भी लेकर आ रहे हो। अब वो कह के यहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन शिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है, तो इनहाई उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शिनवू को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें सारी बात बताता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड लगता है। तो पाक डंग उसे कहता है कि तुम सैड मत हो, और तुम्हें क्या पता कि वो हिसुनी है या नहीं। तुम्हें तो अभी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें पहले उसे अपने प्यार में लाना होगा, जिससे तुम उसका ब्लड पी सको और ह्यूमन बन पाओ। तो तुम इस बारे में सोचो। दूसरी तरफ हम डोसिक को मिस ना के साथ देखते हैं, जो कि ड्राइव करके घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी डोसिक उससे पूछता है कि तुम कोरिया सडनली क्यों आ गई। तो मिस ना बताती है कि उसने बहुत पहले एक ओल्ड मैंशन देखा था। उसे ऐसा लगता है कि वो उसी का है और वो गोचीडॉन में है। ये सुन के डोसिक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब इसके बाद हम मिस ना को देखते हैं, जो कि एक फ़ोटो देख रही होती है एक मैंशन की, और ये मैंशन और किसी का नहीं, शिनवू का ही होता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि इनहाई अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है। तभी दो लड़कियां आकर उससे पूछती हैं कि आपके और उस क्लीनर के बीच में कुछ चल रहा है क्या। ये सुनकर इनहाई उन लड़कियों पे गुस्सा होकर उन्हें वहां से भगा देती है। अब वो लड़कियां शिनवू के पास पहुंचती है और उसे कैंडी से भरा हुआ गिफ्ट हम पर देती है, और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। शिनवू को कुछ समझ नहीं आता, तो वो गिफ्ट लेकर सीधा इनहाई के ऑफिस जाता है और उसे वो दे देता है। इनहाई उस पर भड़क जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी लवर हूँ जो मुझे गिफ्ट दे रहे हो, और अगली बार से ध्यान रखना कि ये गिफ्ट मुझे मत देना और मेरे आसपास भी मत भटकना। इसके बाद हम शिनवू को ली सांग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि उसका प्लान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो उसे कैसे प्यार मिला है उसे समझ नहीं आ रहा। तो ली सांग उसे बताता है कि तुम्हें उसे कुछ अलग करके दिखाना होगा। तुम उसे रोज फूल गिफ्ट दो और साथ में लव भरा मैसेज भी दो। अब हम देखते हैं कि शिनवू ऐसा ही करता है। वो रोज रोज इनहाई को लव लेटर और फूल देता है, लेकिन रोज ऐसा करने से एक दिन वो पता करता है कि ये सब देखकर इनहाई काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, तो वो पुलिस को ही फ़ोन कर देती है। तो ये देखकर शिनवू से रोक लेता है और कहता है इतनी सी बात पे तुम फ़ोन कर रही हो। इनहाई कहती है अगली बार से कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे पक्का पीटूंगी। अब हम देखते हैं कि शिनवू फिर से अपने दोस्तों के पास जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि ये प्लान भी काम नहीं किया। तो पाकडंग उसे आइडिया देता है उसे प्यार तभी होगा जब वो अपने आसपास कपल्स देखेंगी, तो तुम्हें ऑडियो विजुअल्स ट्राई करने चाहिए, तुम्हें इसे मूवी के लिए पूछना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शिनवू ऐसा ही करता है। वो रात में जाता है, इनहाई को पूछता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। इनहाई कहती है कि वो नहीं जाएगी, वो भी तुम्हारे साथ, लोग कहेंगे हम डेट पे जा रहे हैं, ऐसा वो नहीं चाहती। अब यहाँ पर शिनवू बहुत देर तक उसे मनाता है और फाइनली इनहाई मान जाती है। अब शिनवू अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, जहां पर अब रोज भी होती है। वो उनसे पूछता है कि उसे मूवी डेट के लिए क्या पहन के जाना चाहिए।
तो अब उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं उसके क्लॉथ्स चुनने में। अब वो उसके ड्रेसिंग सेंस को बिल्कुल बदल देते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिनवू इनहाई के पास जाता है। इनहाई उसके नई ड्रेसिंग सेंस को देख के इम्प्रेस हो जाती है। अब वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो सामने ही शॉप में जो लेडी होती है बुचर शॉप की, वो कहती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं वो दोनों मूवी स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर शिनवू ये सोचकर उसे मूवी दिखाने लाया होता है कि इनहाई को भी फीलिंग्स आएगी, लेकिन इनहाई तो खराटे मारकर सो रही होती है, जिससे शिनवू काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। मूवी ख़त्म होने के बाद इनहाई शिनवू से पूछती है तुमने मूवी एंजॉय की या नहीं। शिनवू कहता है मूवी वो कैसे एंजॉय कर सकता था, तुम तो बिल्कुल सो गई और खराटे भी मार रही थी, क्या तुम बिल्कुल पागल हो। यहाँ पे इनहाई से पूछता है कि तुम क्या रात भर सोई नहीं थी। इनहाई कहती है वो रात भर नहीं सोई थी। तो यहाँ पे शिनवू से चिढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ मूवी देखने के जाने के लिए इसलिए तुम रात भर सोई नहीं थी। अब यहाँ पर इनहाई उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। शिनवू समझ जाता है कि यही बात होगी। फिर हम मिस ना को देखते हैं उसके एक बिजनेस पार्टनर के साथ, जहां वो कहती है कि वो उस घर को नहीं भुला पा रही, वो शिनवू के घर के बारे में ही बात कर रही होती है। अब हम रात में शिनवू को देखते हैं कि वो कुछ सोच रहा होता है। तभी वहां पर मिस्टर कैट आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शिनवू कहता है आपको तो सब पता चल जाता है। अब मिस्टर कैट कहते हैं तुम्हें क्या लगा, क्या इतना आसान होगा इतने जहरीले खून को प्यार में चेंज करना, तो तुम्हें सारे एफर्ट्स लगाने होंगे, तुम्हें दिल से कोशिश करनी होगी। शिनवू मिस्टर कैट की बात समझ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनहाई को प्रिंसिपल से पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। तो इनहाई उसका रीज़न पूछती है। अब प्रिंसिपल डायरेक्टली तो नहीं बोलता, वो उसे फायर वाली बात पर सारी बातें सुनाता है। अब इनहाई समझ जाती है ये सब प्रिंसिपल जानबूझ के कर रहा है। इसके बाद ये सारी बातें स्कूल में चल रही होती है, तो शिनवू को भी ये बात पता चल जाती है। तो वो इनहाई के पास जाता है और उससे पूछता है कहीं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से तो रिन्यू नहीं हो रहा। तो इनहाई कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्रिंसिपल मुझे पहले से ही पसंद नहीं करता है। अब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में हम इनहाई को घर जाते हुए देखते हैं। वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट को देखती है और ये रेस्टोरेंट डोसिक का ही होता है। तो वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। बाई कोइंसिडेंस डोसिक भी वहीं से गुजर रहा होता है। वो इनहाई को देख लेता है और सोचता है कि इनहाई को उसका रेस्टोरेंट पसंद आया होगा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाकर देखता है, वो देखता है कि इनहाई ड्रिंक कर रही होती है। वो समझ जाता है कि इनहाई काफ़ी ज़्यादा सैड है। अब इनहाई ड्रिंक के पैसे देने लगती है। तो स्टाफ मेंबर बताता है कि वो आज की लकी विनर है और ये सारा काम डोसिक ने किया होता है। अब इनहाई घर की तरफ जा रही होती है, तो डोसिक भी उसका पीछा करता है। वो उसे अप्रोच नहीं करता क्योंकि वो समझ जाता है कि इनहाई अकेला रहना चाहती है। वो देखता रहता है कि वो सेफली घर पहुंच जाए। अब देखते हैं कि इनहाई अपने घर के रास्ते में ही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी वहाँ डोसिक आता है और उसकी हेल्प करता है। इनहाई कहती है तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। डोसिक बताता है वो यहीं से गुजर रहा था और तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों की है। इनहाई बताती है वो आज काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अब रिन्यू नहीं होने वाला और वो जॉबलेस भी है। अब ये सब सुन के डोसिक कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम शिनवू को देखते हैं, जो कि इनहाई के बारे में सोचकर टेंस हो रहा होता है। वो कहता है कि वो अभी तक आई नहीं। इनहाई तभी घर के अंदर आती है। शिनवू उसे काफ़ी ज़्यादा नशे में देखता है और पूछता है तुम इतना नशा करके क्यों आई हो। लेकिन इनहाई कुछ नहीं सोचती और फिर से ड्रिंक करने लगती है। शिनवू उसे रोक लेता है। अब वो उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। इनहाई कहती है कि तुम प्यार के लिए इंसान बनना चाहते हो, लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी प्यार फील नहीं किया और मुझे हुआ भी नहीं और मैं काफ़ी सालों से अकेली हूँ। अब ये सब सुन के शिनवू कहता है तुम्हें क्या हो गया है। इनहाई बताती है कि बचपन में उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और उसके पापा काम की तलाश में इधर से उधर जाते रहते थे और एक दिन वो कभी वापस लौट के नहीं आए और वो मॉम के फिनल में भी नहीं आए। उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन आज वो कहाँ खड़ी है, उसके पास जॉब तक भी नहीं है। अब ये सब सुन के वो रोने लगती है। अब शिनवू भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिनवू उसे बेल बजाकर बुलाता है जैसे वो सच में उसकी बटलर हो, लेकिन इनहाई नहीं आती। तो वो उसके रूम में जाके चेक करता है। वो देखता है कि इनहाई को बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो वो उसकी पट्टी करने लग जाता है और वो फिर अपनी बुक्स में से देखकर उसके लिए दवाई बनाता है। लेकिन तभी वहाँ पे डोसिक आ जाता है। वो शिनवू से इनहाई के बारे में पूछता है। शिनवू बताता है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है तो वो नहीं मिल पाएगी। तो डोसिक बाई कोइंसिडेंस वहाँ उसके लिए दवाइयाँ लाया होता है। वो शिनवू को देकर वहाँ से चला जाता है। शिनवू कहता है कि इतनी ईजिली आजकल दवाइयाँ मिल जाती है। वो दवाइयों को लेकर इनहाई के पास जाता है और कहता है कि ये दवाइयाँ मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं और उसे पिला देता है।
अब शाम तक इनाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती है तो वो नीचे आती है। वो देखती है दवाइयों की बोतल तो वो शिनवू पर हंसती है और उसकी ध्यान रखने के लिए उसे थैंक यू भी बोलती है। तभी इनहाई को डोसिक का कॉल आता है जो उसे कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। तो इनहाई उससे मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप पहुंच जाती है जहां डोसिक उसे कहता है कि इतने पुराने घर में रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इनहाई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे डोसिक कहता है कि अगर शिनवू के साथ हाउस एग्रीमेंट को लेकर कोई दिक्कत है तो वो उससे बात कर सकता है। लेकिन इनहाई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस कुछ टाइम तक वहाँ रहना चाहती है। अब नेक्स्ट डे इनहाई स्कूल से अपना सारा सामान लेकर जाने लगती है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जो इनहाई को आवाज़ लगाती है और ये वही लड़की होती है जिसे इनहाई ने बचाया था बुली होने से। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। अब इनहाई घर पहुंच जाती है जहां पर जो उसके हाथ में सामान होता है वह अचानक से नीचे गिर जाता है। उसमें से एक कप सीधा बेसमेंट की तरफ चला जाता है। तो वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसकी नज़र शिनवू के कमरे में पड़ती है और वो कहती है उस दिन के बाद से वो अभी तक यहाँ नहीं आई। तो वो उस कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर वो टेबल में एक पिक्चर को देखती है जो कि हान सिना की होती है। वो कहती है ये पिक्चर क्या शिनवू ने बनाई है। इतने में शिनवू वहाँ आ जाता है और वो उस पिक्चर को लेकर उसे अलमारी में रख देता है। तो इनहाई कहती है अगर सच में मैं ये लड़की हुई तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे। ये सुनकर शिनवू के रिएक्शन उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।